वहीं दिल्ली पुलिस आज फिर से किसानों को समझाने की कोशिश करेगी। किसानों और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के बीच में आज बैठक होगी। बीते रोज सुप्रीम कोर्ट में ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि सरकार जब फैसला लेगी उसके बाद ही आगे फैसला लेंगे। उसके साथ ही चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने यह भी कहा कि मामला पुलिस का है, हम इस पर फैसला नहीं लेंगे, हम मामला फिलहाल स्थगित कर रहे हैं। नए कृषि सुधार कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की आज पहली बैठक होगी। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान पहले ही समिति से अलग हो चुके हैं। वहीं किसान संगठन भी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास जाने से इनकार कर चुके हैं। समिति में श्वेतकरी संगठन के प्रमुख के अलावा कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी समिति के 2 अन्य सदस्य हैं। बैठक से पहले घनवट ने कहा कि हम लोग पूसा परिसर में 19 जनवरी को बैठक कर रहे हैं। भविष्य की रणनीति पर फैसला करने के लिए सिर्फ सदस्य ही बैठक में हिस्सा लेंगे। हम रिंग रोड पर रहेंगे, जो आउटर रिंग रोड है उस पर हम रहेंगे। ये हमने तय करा, तिरंगा झंडा ये सब झंडे लगा के चलेंगे उससे। तो आउटर रिंग रोड पर यहाँ से गाजीपुर से कहाँ पे जाएंगे आप लोग? नहीं, आउटर रिंग रोड यही तो है ना, बस अड्डे को जो इस साइड से जाती है दिल्ली के जो चारों तरफ उस पर जाएंगे। तो दिल्ली पुलिस से बातचीत हो चुकी है आप लोग? नहीं, हमारी कुछ नहीं बात हुई। आज अभी गई थी दिल्ली पुलिस जो संयुक्त मोर्चा है उससे मिलने, और वहाँ पे क्या बात हुई अभी मेरी बात उनसे नहीं हो पाई। तो लगता है कि मतलब अगली जो मीटिंग वो सक्सेसफुल होनी है। अभी देखते हैं कल की क्या मीटिंग होती है, और अगर कल मीटिंग विफल रही तो फिर अगला स्टेप? हम तो तैयारी करके आ रहे हैं, हमें जाना ही नहीं। हमें भी पता है कि कल जाते ही नहीं होना। ये बजट के टाइम पे कुछ हो सकता है, 1-2 महीना और चल जाए, ये लंबा चलेगा, उस तैयारी से हम हैं। जो ट्रैक्टर मार्च है वो हमारा स्टैंड करता है। उसके लिए जैसे हमने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो चलेगा, उसमें रिंग रोड का हमने डिमांड किया है, और उसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट आगे कैसे बिहेव करते हैं उससे पता चल जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, आधा घंटे लगभग? नहीं, आधा घंटा चाय पीते रहे, बीच में फ़ोन करते रहे, आधा घंटा तो हुआ भी नहीं। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि उन्होंने सचमुच में जो बात हुआ है इतना ही हुआ है कि हमने बोला कि हम जो अपना 26 जनवरी का जो मार्च है इस रिंग रोड पर करेंगे। उसके बारे में बात होती रही कि हाँ रिंग रोड पर हो सकता नहीं हो सकता, इतना। तो आप तो हरियाणा में बैठे हुए हैं, वो तो दिल्ली पुलिस है सर। क्योंकि तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर किसान आंदोलन के 55वें दिन को लेकर और तमाम तरह की जो रणनीति है उन तमाम चीजों को लेकर हमारे संवाददाता विनीत कपूर ने दर्शन पाल जो कि किसान नेता हैं उनसे बातचीत की है। क्या कुछ डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा, आइए सुनते हैं। किसानी संघर्ष लगातार जारी है और इस संघर्ष के बीच लगातार रणनीतियां बन रही हैं। किसान जो नेता हैं वो लगातार मंथन बैठकें कर रहे हैं। आज भी एक मंथन बैठक हुई है। दर्शनपाल सिंह हमारे साथ है, बातचीत कर रहे हैं। सर, आज भी एक मंथन बैठक हुई है, क्या कुछ इस बैठक का एजेंडा था, किस किस मसले पर चर्चा हुई है, और गुरनाम सिंह चडूनी को लेकर क्या कुछ फैसला लिया गया? वही लास्ट जो है इस पर ही चर्चा हुई है। गुरनाम सिंह चडूनी जी ने जो पॉलिटिकल पार्टियों की बैठक बुलाई थी उसका नोटिस लिया, और कल हमने तय किया था कि संयुक्त किसान मोर्चे की जो कमेटी है इस पर कोई फैसला करेगी। आज हमने एक डेलीगेशन उनके साथ डिस्कशन के लिए भेजा। उन्होंने रिटर्न ये माना कि हाँ मैं गया था, ये मेरा इंडिविजुअल फैसला था, इसका किसान संयुक्त मोर्चे से कोई लेना देना नहीं है। मैं संयुक्त मोर्चे के साथ हूँ और रहूँगा, और इसका एहसास करते हुए मैं आगे से कभी किसी पॉलिटिकल इस तरह की एक्टिविटी में नहीं जाऊँगा। तो इसलिए फिर हमने गुरनाम सिंह चडूनी का जो इशू था इसको एकदम वो ख़त्म कर दिया, यहीं पर क्लोज करने का फैसला लिया, और कहीं ना कहीं बेहतरी भी इसी में ही है कि इस तरह के मसलों को अंदरूनी लेवल पर ही ख़त्म किया जाए। लेकिन दूसरा एक बड़ा सवाल है, जिस तरह से केंद्र के साथ एक और आगामी बैठक होने वाली है, उसको लेकर क्या रणनीति है? क्योंकि केंद्र मंशा अपनी स्पष्ट कर चुका है, लगभग जितनी भी बैठकें उसमें यही कह रहे हैं कि आप संशोधन करवा लीजिए, कानून वापस लेने की बात ना करें। तो अब इसको लेकर क्या रणनीति बनाई गई है? क्या बैठक का हिस्सा बनेंगे, और अगर बनते हैं तो उसके लिए क्या एजेंडा तय किया गया? देखिए, हम बैठक का हिस्सा बनेंगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे आंदोलन में 1-2 महीने हो चले हैं, और आंदोलन जो है मुझे लगता है कि ये थमा नहीं, रुका नहीं, छोटा नहीं हुआ, बढ़ रहा है। तो हमें ये लगता है कि आंदोलन ने जो मुद्दे उठाए हैं ये मुद्दों को तो कामयाबी तक लेके जाके ही हमको आंदोलन का अमल के उसको समाप्त करने का जो
सम अप करने का सोचेंगे। सरकार के सामने हमने शुरू में ही रखा था कि 3 कानून को रिपील किया जाए और एमएसपी की गारंटी किया जाए। अब सरकार के सामने फिर इस बैठक 11वीं बैठक है शायद, इसमें फिर यही रखेंगे और आंदोलन चलेगा। 26 तारीख आ रही है, उसके बाद फिर थोड़ा सर्दी भी कम हो रही है और लोग जो हैं अभी बल्कि बड़े पैमाने पर आ रहे हैं और नई नई तरह के जो लोगों के बल्कि गैदरिंग होने की, लोगों के आंदोलन में आने की बहुत संभावनाएं हैं। वो पूरी संभावना को सामने रखते हुए आंदोलन को जारी रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर 26 तारीख की परेड की बात करें, जो ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात की गई है, उसको लेकर क्या रणनीति है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना पुलिस की प्रायोरिटी है। तो ऐसे में पुलिस ने तो पहले ही बैरिगेटिंग की हुई है, पहले ही पुलिस तामझाम लेके बैठी है कि आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ऐसे में उसको लेकर क्या रणनीति बनाई गई? देखिए, इसको माइन्यूटली हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने जो 55 किलोमीटर की रिंग रोड है उसके लिए ऑप्शन दिया है कि वहाँ हम अपना मार्च करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि परसों का सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखते हैं। तीसरी बात यह है कि दिल्ली प्रशासन जो है वो हमारे ये जो हमने ऐलान किया है इसके बाद कुछ हिलजुल में आया है, वो कैसे प्रपोजल देता है उसको देखेंगे। फाइनली अगर कुछ भी नहीं होगा तो फिर तय करेंगे कैसे बैरिकेड्स को। कोई बातचीत हुई है क्या? दिल्ली प्रशासन बातचीत का न्योता दे रहा है कि आप बैठकर बात कर लें ताकि वो एक जनरल कर्टसी विजिट था उनका, उसमें बात हुआ हमारा कि हमने ऐसा अनाउंस किया है। उन्होंने सुना और उन्होंने कुछ डिफ़िकल्टीज़ अपनी बताई रिंग रोड के बारे में, हमने सुनी, हमने अपनी बात बताई। हमने बताया कि हम आंदोलन को इसको एकदम पीसफुल और एकदम कोई इस तरह का नहीं करेंगे जैसा लोगों की तरफ से कुछ की तरफ से आया है। ये हमने उनको बताया और उन्होंने कुछ अपनी समस्याएं बताई। एक आखिरी सवाल, एनआईए या फिर और जो एजेंसियों कहीं ना कहीं एक्टिव होती नजर आ रही हैं, जो समन भेज रही हैं, क्या उसको लेकर कोई अभी फैसला लिया गया है कि उनको किस लहजे में जवाब देना है? नहीं, एक तो देखो हर मंच से हर स्पीकर, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकर एनआईए का विरोध कर रहे हैं रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जो बाइट्स लोग देते हैं वहाँ विरोध कर रहे हैं। तीसरा यह है कि हम अपने लॉयर से बात कर रहे हैं चंडीगढ़ में, क्योंकि उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। तो हम वहीं अपने जो हमारे साथी विक्टिम है उनको 3-4 जो वकील हैं उनका एक टीम बना के वहीं सब चीज़ों को हैंडल करेंगे। चैलेंज किया जाएगा। चैलेंज किया जाए। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर एक प्रॉपर रणनीति बनाई गई है। गुरनाम सिंह चडूनी के मसले की बात करें तो उसको लेकर ये कहा गया है कि जिस तरह से उनका स्पष्टीकरण आया है तो उस स्पष्टीकरण को मान लिया गया है और ये मुद्दा यहीं पर ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा जो 26 तारीख की जो ट्रैक्टर मार्च परेड है उसको लेकर भी रणनीति बनती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से भी प्रपोजल का इंतज़ार किया जा रहा है। एक प्रपोजल किसानों की तरफ से भी दिया गया है कि हम रिंग रोड पर ये ट्रैक्टर परेड कर लेंगे। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रशासन इस ट्रैक्टर परेड को किस लहजे में लेता है, ये देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन शशिपाल के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज़, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। तो विनीत कपूर को आपने सुना, साथ में उनके साथ डॉक्टर दर्शनपाल किसान नेता मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि किस तरह की आगे की रणनीति होगी और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ विनीत कपूर हमारे संवाददाता सिंघू बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। विनीत, लगातार जो क्योंकि 26 जनवरी का जो कार्यक्रम ट्रैक्टर परेड का किसानों का है उसको रोकने की कोशिश ना सिर्फ सरकार कर रही है बल्कि दिल्ली पुलिस भी कर रही है। आपकी किसान नेताओं के साथ में बातचीत भी हुई, क्या कुछ उनका कहना है? सीधे तौर पर अगर किसान नेताओं की बात करें तो किसान नेता स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि वो ट्रैक्टर मार्च जो है शांतिपूर्वक करेंगे। भले पुलिस आंसू गैस के गोले क्यों ना दागने की कोशिश करे, भले क्यों ना इनके ऊपर पानी की बौछारें की जाए, लेकिन ये बैरिकेडिंग लांघ कर आगे बढ़ेंगे और जो इन्होंने ट्रैक्टर मार्च का निर्धारित रूट पुलिस को बताया है उसी निर्धारित रूट के ऊपर इनका ट्रैक्टर मार्च जो है वो जारी रहेगा। तकरीबन 45 किलोमीटर का ये रास्ता है जिसके ऊपर ट्रैक्टर लेकर किसान हाथ में तिरंगा लेकर 26 तारीख को परेड के लिए उतरेंगे। सीधे तौर पर यहाँ पर किसान यही कह रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार अभी तक किसानों के मसले को लेकर संजीदा नहीं हुई, तभी लगातार बैठकें की जा रही है लेकिन बैठकों का नतीजा नहीं निकल रहा। आज भी एक बैठक होनी थी लेकिन उसको मुलतवी कर दिया गया कल के लिए। तो ऐसे में कल भी इस मसले के ऊपर चर्चा होगी और कल शाम को ही जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं दिल्ली के, उनकी भी किसान नेताओं के साथ एक बैठक हुई है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन के मसले पर चर्चा हुई है।
साथ साथ आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है और खास करके जो 26 जनवरी का परेड मार्च है उस मसले पर चर्चा हुई है कि किस तरह का परेड मार्च रहेगा, क्योंकि किसान अपना प्रपोजल दिल्ली पुलिस को दे चुके हैं कि आप हमें ये रास्ता जो है निर्धारित कर दे, ये रास्ता खाली करवा के दे दे, हम इसी रास्ते पर ट्रैक्टर लेकर उतरेंगे। तो ऐसे में अगर दिल्ली पुलिस प्रशासन और सरकार जो है वो रजामंद होती है तो फिर शांतिपूर्वक ये ट्रैक्टर मार्च जो है वो 26 तारीख को यहाँ पर निकलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर पुलिस रजामंद नहीं होती, अगर परमिशन नहीं दी जाती, तो फिर किसान स्पष्ट कर चुके हैं कि भले ही पुलिस के साथ टकराव की स्थिति क्यों ना हो, लेकिन वो ये ट्रैक्टर परेड मार्च जरूर करके रहेंगे जी। लेकिन साथ में विनीत हम ये भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि कल जो पुलिसों के साथ में बातचीत हुई है, क्या उससे कोई समाधान निकला? क्योंकि आज एक बार फिर से बैठक होनी है, लेकिन साथ में कुछ ऐसे संगठन भी हैं किसानों के जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हम लाल किले से इंडिया गेट तक जाएंगे, रिंग रोड भी जाएंगे, इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें तो जिस तरह से डॉक्टर दर्शन पाल से भी हमने बात की, अन्य नेताओं से भी बात की, तो वो रिंग रोड का ही हवाला दे रहे हैं कि रिंग रोड के ऊपर ही वो ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो अवधि है या फिर जो कह सकते हैं कि जो किलोमीटर उन्होंने बताए हैं कि तकरीबन 45 किलोमीटर या उससे ज्यादा का सफर हो सकता है, तो ऐसे में ये ट्रैक्टरों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने ट्रैक्टर जो है वो इस परेड मार्च में शामिल होते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लगातार बॉर्डरों के ऊपर ट्रैक्टरों के जुटने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और रिंग रोड की बात करें, उसी के ऊपर फिलहाल ये कह रहे हैं कि हम उसी के ऊपर अपना ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। लाल किले की तरफ या फिर इंडिया गेट की तरफ फिलहाल ट्रैक्टर मार्च लेकर नहीं जाएंगे और जो सेना की परेड है उसको किसी तरह से बाधित नहीं करेंगे। लेकिन उनका कहना है कि दिल्ली उनकी भी है, क्योंकि देश की राजधानी है, तो ऐसे में उनको तिरंगे के साथ परेड में शामिल होने की अनुमति जो है वो सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि किसान भी अन्नदाता है। जिस तरह से जय जवान और जय किसान का नारा लगता है, उसी तर्ज पर किसान भी कहीं ना कहीं इस दिन झंडे की शान में ये जो परेड ट्रैक्टर मार्च है इसको निकालने जा रहा है। तो ऐसे में जरूर आने वाले दिनों में बैठकों का दौर जो है इस मसले पर जारी रहेगा और जो 20 तारीख को भी बैठक होने वाली है उसमें भी केंद्रीय मंत्री जो है वो इस मसले पर किसानों के साथ गंभीरतापूर्वक बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार इस मसले को लेकर 26 तारीख को लेकर केंद्र पर भी दबाव की स्थिति जो है वो पूर्ण रूप से देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जो दबाव है उसकी स्थिति देखने को मिल रही है और शायद यही वजह है कि इस आज जो बैठक होने वाली थी, चर्चा होने वाली थी 11वें दौर की, उसको स्थगित किया गया। और शायद क्या ये लग रहा है वहां से, अगर हम देखें किसान नेताओं की बात को समझने की कोशिश करें विनीत, कि जिस तरीके से सरकार ये चाहती है कि कोर्ट ही इसका समाधान करे, ना सिर्फ 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड को लेकर बल्कि किसान आंदोलन को लेकर, और इसी वजह से स्थगित किया गया बैठक को, खुद को बचाने की कोशिश की गई है, ऐसे देखना चाहिए विनीत इसको? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जो बैठक का समय रखा गया है उसमें एक चीज आती है कि कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग हो रही है इस मामले को लेकर, उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार जो है उस पर भी कोर्ट का रुख कहीं ना कहीं स्पष्ट कर लेना चाहती है सरकार कि कोर्ट का रुख क्या रहने वाला है। क्योंकि ट्रैक्टर मार्च परेड को लेकर जिस तरह से पिछली सुनवाई के ऊपर कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करना पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसे में पुलिस ये तय कर पाए कि उन्होंने किसको दिल्ली में एंट्री देनी है, किसको एंट्री नहीं देनी, तो ये सब पुलिस की लायबिलिटी आती है। यानी कोर्ट ने एक मायने में इंटरवीन करने से मना कर दिया था खुद को इस पूरे मामले में। तो ऐसे में जरूर कहीं ना कहीं जो सरकार है वो कोर्ट का अगला रुख भी जानना चाहती है कि अगले रुख पर कोर्ट जो है वो क्या आदेश देती है और क्या इस ट्रैक्टर मार्च परेड को अनुमति कोर्ट की तरफ से मिलती है या फिर नहीं। क्योंकि किसान शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च परेड की बात कर रहे हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक रहेगा, किसी भी तरह का उपद्रव नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर भी किसी भी तरह का उपद्रव होता है, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना वहां पर घटती है, तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। ये भी ये किसान नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जो है वो इस मसले पर साफ नहीं है। तो ऐसे में जरूर एक बड़ा मसला बनता जा रहा है ये 26 जनवरी का जो ट्रैक्टर मार्च परेड है, और इसको लेकर लगातार रणनीतियों की बैठकें भी जारी हैं। कल भी 7 मेंबरी कमेटी की एक बैठक हुई किसानों की, आज भी बैठकों का दौर जो है वो जारी रहेगा और पुलिस के साथ भी आने वाले दिनों में कुछ बैठकें होंगी जिसमें स्थिति पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर
जो ये ट्रैक्टर मार्च परेड है इसका स्वरूप क्या रहने वाला है और किस ढंग से दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर जो है जी। वो दाखिल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन विनीत, एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार भारी संख्या में जो किसान हैं अपने ट्रैक्टरों को सजा करके वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। वहां पर क्या उतनी भारी संख्या में किसानों की ठहरने की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है? और साथ में अगर सुप्रीम कोर्ट इनकार कर देता है, रोक लगा देता है ट्रैक्टर परेड पर, क्या उसके लिए भी किसान नेता तैयार है? क्योंकि इतनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, उनको काबू करना बहुत मुश्किल होता नजर आ सकता है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक भी लगाई जाती है तब भी ट्रैक्टर मार्च परेड जो है वो निकलती हुई नजर आएगी, क्योंकि किसान नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि वो ट्रैक्टर मार्च परेड जो है वो रिंग रोड पर निकाल कर रहेंगे, चाहे इसके लिए उनको बैरिकेटिंग क्यों ना तोड़ के आगे जाना पड़े। और कहीं ना कहीं पहले भी कई जगहों पर बैरिकेटिंग जो है वो तोड़ी गई है। और रहने की व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर कुछ जो कह सकते हैं कि समाज सेवी संस्थाओं की बात करें, किसान नेताओं की बात करें, वही जो किसान आ रहे हैं, उनके परिवार आ रहे हैं या अन्य लोग आ रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्थाएं यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। टेंट सिटियां यहाँ पर बनाई जा रही हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों में उनको शरण दी जा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर व्यवस्थाएं तो किसानों की तरफ से पूरी रूप से की गई हैं। खाने पीने का यहाँ पर प्रॉपर प्रबंध जो है वो किसानों की तरफ से किया गया है, ताकि किसी को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे रात बिताना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौतियां यहाँ पर बहुत सी हैं, लेकिन इन चुनौतियों के आगे भी किसान जो है उसके कदम लड़खड़ाते नजर नहीं आ रहे। स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि ये उनकी होंद का कहीं ना कहीं सवाल है, ये उनकी जो भविष्य है उसका सवाल है। इसी वजह से ये लगातार कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार खेतीबाड़ी कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक ये वापस लौटने वाले नहीं है, चाहे इसके लिए इनको कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। लेकिन विनीत, साथ में एक बात और हम समझने की कोशिश करें, सरकार से जुड़े लोग या बीजेपी के जो लोग हैं ये दर्शाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये सेना का अपमान है, ये राष्ट्रपति को चुनौती है, ये दिखाने की कोशिश है कि अपना हम खालिस्तान बनाने में जो सक्षम है। ऐसी जो बातें कही जा रही हैं, साथ में सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं कि लोकसभा को यानी कि संसद भवन को घेरने की कोशिश होगी, ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं। क्या उनसे भी किसान नेता जानते हैं उस बारे में और इसको लेकर भी तैयारी कर रहे हैं इन चीजों से निपटने के लिए भी? देखिए, भ्रमित करने वाला प्रचार जो है सोशल मीडिया पर पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। कई ऐसे घटनाक्रम देखने को मिले हैं जिसमें जनता को भ्रमित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो यहाँ पर लोग जुट रहे हैं उनको भी भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर भी कई ऐसे जो मामले हैं वो देखने को मिले, जिस तरह से गुरनाम सिंह चडूनी मामले के अंदर ये कह दिया गया कि गुरनाम सिंह चडूनी ने 10 करोड़ रुपया लिया है। इसके अलावा टिकट के उनके ऊपर आरोप लगाए गए। सीधे तौर पर कह दिया गया कि कांग्रेसी नेताओं के संपर्क में। तो इस तरह के यहाँ पर भ्रमित प्रचार जो है वो लगातार जारी है और कहीं ना कहीं एक ऐसा आईटी सेल है जो लगातार इसके ऊपर काम कर रहा है कि इस आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन करार दे दिया जाए, इसको अलगाववादी आंदोलन करार दे दिया जाए। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि आज 55वें दिन के अंदर ये आंदोलन बिल्कुल विनीत, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। नरेश टिकैत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। टिकैत साहब, पहला सवाल ये होगा कि 26 जनवरी पर पूरे देश की निगाहें हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं? लेकिन इस बीच ये बैठक को स्थगित भी कर दिया है, आपकी क्या तैयारियां हैं? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, सरकार भी चाहती है कि रुके, आप क्या कहेंगे? नहीं, दरअसल तो तैयारी पूरी है और अच्छा लगा था। अपना एक हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसमें किसान भी बाधा नहीं डालते वहां से अंदर नहीं जाने के, तो सड़कों पर तो अपना थोड़ा सा वो दिखावे नहीं अपना। ज्यादा तो तैयारी हो रही, बहुत ज्यादा तैयारी है। और एक जो सरकार हैं, कई बड़े नेता हैं, ये तक कह चुके हैं कि ये राष्ट्र का अपमान होगा, देश की छवि इससे खराब होगी, ऐसी ऐसी बातें कर चुके हैं। केंद्र राज्य कृषि मंत्री कैलाश चौधरी का ये बयान सामने आया था सर। नहीं, किसानों तो छवि बने, किसानों तो छवि बिगड़े है थोड़ा ही। किसानों तो अच्छी छवि बने, किसानों तो छवि बिगड़े कहाँ? छवि तो इन्होंने बिगाड़ दी इस देश की। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन टिकैत साहब, सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि मामला है, कल सुनवाई भी होनी है, क्या लग रहा है कि अगर सुनवाई के दौरान मना कर दिया जाता है कि हम इजाजत नहीं देते हैं, कोर्ट की तरफ से रोक लगाई जाती है, तो क्या आगे की रणनीति होगी, क्या फैसला होगा? क्या आप फिर भी निकालेंगे ट्रैक्टर परेड? नहीं, रोक तो दिल्ली में ही तो रोक होगी।
भाई दिल्ली में तो दिल्ली में हम थोड़ा ही दिल्ली में जा रहे हैं वहां से। हम तो सड़कों पर जाके जहाँ से रोक लें। हम तो अपना तिरंगा संगठन का झंडा नहीं, किसी का नहीं, हम तो तिरंगा झंडा ट्रैक्टर पर बांध के, तो हमें हक नहीं है इसका जो राष्ट्रीय पर्व है हमारा 26 जनवरी से, हमारा भी तो कल्याण का हक होगा। हम अपने गाँव में बिल्कुल बिल्कुल। टिकैत साहब, एक सवाल और ये कि जिस तरीके से लगातार कभी एनआईए का इस्तेमाल किया जाता है, कभी जो किसान नेता हैं उनके ऊपर 10-10 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगाए जाते हैं, इस तरह की बातें कही जाती है कि वो राजनीतिक दलों से टिकट की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? अजी ये सब हथकंडे अपना रहे, ये 55वां दिन है और 55 आरोप इस पर लग लिए, और ये सब है, सब उसमें ये आरोपों में मुंह की खानी पड़ रही है सरकार को। हम लोग चाह रहे हैं इस तरह की बात, किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का, अगले दिन उस बात को सब जनता नकार दे, बस सब झूठी बात है, ये कुछ नहीं। ये चुनौती पर लगा आरोप ये भी बिल्कुल बेबुनियाद है, कुछ नहीं, कोई ना इसमें कोई दम है ना कुछ है, ये खामखा की बात है, ये इन संगठनों में घुस गए ना सोच रहे। हम तो यही चाह रहे बातचीत करके और इस समस्या का समाधान करें। किसानों के स्वाभिमान को इन्होंने बहुत चोट पहुंचा दी है, ये किसानों के स्वाभिमान की बात होगी, ये इस तरह की बात हमें शोभा नहीं दे रही। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। विनीत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हमारे साथ विनीत और नरेश टिकैत दोनों जुड़े, उनकी बात आपने सुनी, समझा भी होगा, लेकिन सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर होंगी कि क्या कुछ 26 जनवरी को लेकर फैसला आने वाला है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।